सैकड़ों नौजवान के इलाके जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। हदीस में फरमाया मा हाका फी सदरिक, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह। ये तकलीफ दे मामला होता है, तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं। लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम कोई नहीं। तो सामने बिठा के बाप अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखता है, फिर तो माँ दुपट्टा पैरों में रखती है, कहती पुत्र मेरी कमाई ना उजाड़ देना। और ना पता चला तो सिगरेट पीने लग गया, खुदा खैर करे, तेरी मेहरबानी। सोता नहीं, उसका चेहरा परेशान है। अब बात आई है ना, अब ये वक्त आया तबलीग का, इस्लाह का। उसे मिन्नत करके समझाया, उसको गुजारिश की। उसने कहा अब्बा जी गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करता। पूरी उसने तसल्ली दी, फिर भी नहीं सोता। बच्चा तो वादा करके चला गया, फिर भी नहीं सोया। वो अपने कमरे में चला गया और इसने मुसल्ला बिछा लिया। कहा या अल्लाह ये मेरी उम्र की कमाई है, मालिक इसे हिदायत दे दे। ओ भाई, जब तू इस अंदाज में मिल्लत के हर बेटे की इस्लाह करने लगेगा, और इससे मुराद सिर्फ खतीब वाइज ही नहीं, हुजूर ने हम सब के जिम्मे लगाया था बल्लिग वन्नी वलौ आया। हम सब की जिम्मेदारी है लोगों के लिए, लोगों को कायल करें। मुझे बताओ, अपनी जात के हक में कायल करना हो तो करते हैं कि नहीं? होता है नमाज की दावत हम कैसे देते हैं? हम कहते हैं पढ़ लिए कर नमाज, इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा, यही दावत होती है ना। वो कहता है तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने, ये तो है हमारा दीन के हक में। और महफिल में आना अगर टाइम मिला तो ठीक, ये है दीन के हक में। और जब अपनी बारी आए, किसी से 50,000 रुपये चाहिए थे, फ़ोन किया उसको, मिलना था। वो कहता हुक्म करें। कहते नहीं नहीं टेलीफोन वाली बात नहीं। कहते मैं तो 2 बजे मिलूंगा, तो 2:30 बजे मेल पर, मैं मिल के करनी है। फिर जाते ही उससे 50,000 मांगा नहीं, पहले मिन्नत की, दुख सुनाया, फिर उसे साबित कराया कि तेरे अलावा देना भी किसी ने नहीं, सारे गलत बंदे हैं, तू ठीक है माज़अल्लाह। फिर उसको ये भी साबित कराया वक्त पे वापस कर दूंगा। इतनी सारी गुजारिश करके रो धो के जब वो पूरा कायल हो गया, तो आखिर में कहा मुझे 50,000। सही कह रहा हूँ? हाँ ना तो करो ना, तो हल्का सा ऐसे ऐसे तो करो ना। होता है कि नहीं ऐसे? ओ भाई, अपने हक में कायल करना था तो तुझे सारा तरीका आता था, और रब रसूल के हक में कायल करने का तुझे तरीका ही नहीं आता। तुझे पता ही कोई नहीं कि कैसे कायल करना है। अपने लिए तूने कायल मायल करना था, सारा पता था, सब खबर थी कैसे मनाना है। और किसी को मस्जिद के लिए मनाना था तो कहता जी मेरी को मानते ही नहीं, मेरी कौन सुनता है। आप जब तक इस दर्द से, ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती हैं कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहाँ भी वो रहता था, तो वहाँ अल्लाह माफ़ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज़ गई। करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज़ है? कहा हज़रत ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है। वहीं खड़े खड़े दर्द से कहने लगे कितनी सोहनी आवाज़ है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, कोई तो हो ना जो इस दर्द से बात करे, काश ये कुरान पाक पढ़ता। और फिर दुआ मांगते आगे तशरीफ़ ले गए। वो जवान था, फारिग होके बाहर निकला, लोगों का रश था। एक शख्स ने उसे रोके, कहा ज़ाज़ान इधर आ, पता आज क्या हुआ? कहा जनाब क्या? कहने लगे जानते हो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को? कहा जानते हैं। फरमाया वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज गुजरे, तेरी आवाज़ उनकी समातों से टकराई तो फरमाने लगे काश ये कुरान पाक पढ़ता। कहने लगा सही बताओ, उन्होंने मेरा नाम लिया है? सही बताओ।
मेरे लिए कहा उन्होंने, मेरे जैसे शख्स के लिए मैं सोच भी नहीं सकता। मैं कहाँ वो कहाँ, मेरा नाम लिया है। कहाँ? थोड़ी देर रुका, चंद लम्हे पता नहीं सोचे कहाँ कहाँ का सफ़र करके आई। वो सारी सोचें दर्द बन के आंसू बनी, और फिर आंसू दाढ़ी पे टपके, चेहरे पे आए। फिर लोगों से पूछने लगा, घर का पता बताओगे? कहा वो फलां जगह पे मौजूद हैं। दौड़ा गया, दरवाजे पे दस्तक दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए। कहा कौन हो बेटा? कहने लगे, हुजूर मैं वही हूँ जिसके बारे में आपने कहा था काश ये कुरान पढ़ता। मैं आ गया हूँ, पढ़ा दे मुझे कुरान पाक, पढ़ा दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ पर समुंदर उछाल देता है। किसी से तो आप पैगाम हक कहें, किसी को तो दावत खैर दें, ये सबसे बड़ा भला है। अगर किसी बद इखलाक को बाइखलाक कर दोगे ना, उसकी बीवी सुकून में आ जाएगी, उसकी माँ आराम से सोने लगेगी, उसका बाप कहेगा ओहो हद हो गई, मेरा पुत्र ठीक हो गया, तमीज़ से बात करने लगा है। बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे। मैं बैठा था, खाना खा रहा था घर में, तो मेरे घर वाले कहने लगे मदरसे का कोई बच्चा बाहर है, बड़ा सख्त रो रहा है। मैंने बुलाओ, किसी उस्ताद ने डांट दिया होगा। तो बच्चा मेरे पास है तो उसका वजूद कांप रहा था। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगा पीर साहब